Hello guys, welcome to Adhyan Adda YouTube channel. Happy Diwali to all my dear friends. May Goddess Lakshmi and God Ganesh fulfill your all wishes. तो आप लोग एकदम ग्रीन और क्लीन दिवाली इस बार मनाने जा रहे हैं। सब लोगों ने एकदम से पक्का अपने आप मन को कर लेना है कि हम लोगों को क्रैकर्स नहीं फोड़ने इस बार, ठीक है। और अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 हमारा अलजेब्रा चल रहा है और जिसकी एक्सरसाइज 11.5 आज हम लोग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से फटाफट इसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद वेरिएबल। यानी ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, क्या बताना है हमें ये बताना है कि इसमें वेरिएबल के साथ कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए, और साथ में क्या बताना है, रीजन भी बताना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल, उस वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द इक्वेशंस विद द वेरिएबल। यानी जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें वो रीजन बताना है और उस वेरिएबल को भी फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे क्या वेरिएबल है इसमें। वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है x, ठीक है। क्या वेरिएबल है x, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, विद वेरिएबल, बताइए, विद वेरिएबल ऑफ x या विद वेरिएबल x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, t-7 ब्रैकेट के अंदर है और ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, एन इक्वालिटी इक्वेशन, अनइक्वालिटी इक्वेशन। क्या है ये, इनइक्वालिटी इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, एन इनइक्वालिटी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4/2 इज इक्वल टू 2। बताइए वेरिएबल है, तो यहाँ लिखेंगे नो वेरिएबल। क्या लिखेंगे, नो वेरिएबल। है कोई वेरिएबल, दिख रहा है आपको वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल जब भी कोई अल्फाबेट हमें दिया हुआ होता है तब हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो हमको क्या लिखना है, सिंपल, नो वेरिएबल। इट्स अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, इट्स अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7 इंटू 3 ब्रैकेट के अंदर है -19 इज इक्वल टू 8। ये भी क्या है, नो वेरिएबल। इट्स अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर वेरिएबल है तो लिखेंगे यस, वेरिएबल जो है वो लिख देंगे। यहाँ देखिए, 5 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू 2x। बताइए इसमें आपको वेरिएबल दिख रहा है, जल्दी से बताइए, दिख रहा है ना वेरिएबल। तो लिखेंगे एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। क्या वेरिएबल है यहाँ पर, x वेरिएबल है। यहाँ पर भी देखिए सेम सेंटेंस, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x। यहाँ पर भी है ना, x ही तो है वेरिएबल, समझ में आया। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर पूछा जाता तब क्या आंसर देते, ये बताइए। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता तब क्या आंसर देते। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या हैं, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x का 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो होते हैं जो नंबर्स में लिखे हुए होते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2m इज लेसर देन 30। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमको इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
तो इज इक्वल टू का साइन अगर नहीं दिया हुआ है तब हम क्या लिखेंगे, एन अन इनइक्वालिटी इक्वेशन, एन इनइक्वालिटी इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, क्या आपको वेरिएबल दिख रहा है पहले तो मुझे ये बताइए, और क्या लिखेंगे वो भी अब आप बताएंगे। मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना यहाँ पर एन, तो ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। तो क्या लिखेंगे? एन इक्वेशन विद वेरिएबल एन, एन इक्वेशन विद वेरिएबल एन। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है, तो नो वेरिएबल। ठीक है, ओनली क्या लिखेंगे? ओनली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स या ओनली न्यूमेरिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस पी, तो यहाँ पर वेरिएबल है या नहीं? जल्दी से बताइए, है ना वेरिएबल पी? तो लिखेंगे एन इक्वेशन विथ वेरिएबल पी। ठीक है, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल पी, और यहाँ पर एन इक्वेशन विथ वेरिएबल y, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये फिर से इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल का मार्क नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए? जल्दी से बताइए, एन इन इक्वालिटी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। अब एक चीज आप इसमें याद रखना कि ये जो मैं आंसर्स भी लिखा रही हूँ, ये आंसर्स आप लोग अपनी स्कूल की नोटबुक में, स्कूल के एग्जाम बुक में कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो। ये वही आंसर्स हैं जो टीचर्स आपको कराएंगे या टीचर्स ने आपको बताए होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम आपको कुछ और कराएंगे, और अगर स्कूल की नोटबुक में आप इन आंसर्स को देंगे या एग्जाम में आप इन आंसर्स को देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। ये रॉन्ग नहीं होने वाले हैं, ये एकदम राइट आंसर है, आपके सभी आंसर एकदम करेक्ट हैं। आप इनको स्कूल की नोटबुक में भी लिख सकते हो अपने आप से सॉल्व करके, और एग्जाम नोटबुक में भी लिख सकते हो, वहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी अनइक्वालिटी, एन इन इक्वालिटी इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर कोई वेरिएबल है तो लिखेंगे नो वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल है? यस, यहाँ पर वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे? एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x। ठीक है, एक इक्वेशन जो x वेरिएबल के साथ है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे ये देखिए। क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है? यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है इक्वेशन, दूसरे में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी y की वैल्यू कितनी है? 10। अब हमें ये बताना है क्या इस इक्वेशन से y की वैल्यू 10 आती है या नहीं आती है। ठीक है, अगर आती है तो हम लिखेंगे यस, यानी अगर हम सेटिस्फाइड हैं कि y इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा तो हम लिखेंगे यस, अदरवाइज हम लिखेंगे नो। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। 10y इज इक्वल टू 80। अब यहाँ देखिए, ये जो 10 है और y है दोनों एक दूसरे से किस साइन के साथ जुड़े हुए हैं? ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी डिजिट को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या होता है? तब हमारा साइन चेंज हो जाता है ना। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो 10 है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ अटैच है, और यहाँ पर क्या होगा? ये डिवीज़न में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब डिवीज़न में आने के बाद हमें सिंपल डिवीज़न करना है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर पहले 0 से 0 को कट कर देंगे,
तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8 आ गया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये तो रॉन्ग होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। उसी तरीके से यहाँ देखिए 10y इज इक्वल टू 80, और अभी हमने सॉल्व किया था y इज इक्वल टू 8 था हमारा, क्वेश्चन सेम है यहाँ पर बिल्कुल, है ना। तो 10 y इज इक्वल टू 8 हमारा आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे यस, ठीक है। अब 10y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू 5, क्या y इज इक्वल टू 5 आया है हमारा, नहीं आया, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, यहाँ पर भी हमको नो लिखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से बताइए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना। केवल फर्स्ट का हमने सॉल्यूशन निकाला और y इज इक्वल टू वहाँ से हमको 8 मिल गया। अब जो तीनों क्वेश्चन हैं ये सेम है, एक में y की वैल्यू 10 है, एक में y की वैल्यू 8 है, और एक में y की वैल्यू 5 है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली थी, हमारे पास तो y की वैल्यू 8 निकली थी, तो जिसमें हमने y की वैल्यू 8 निकाली है और हमें मिल गई है, तो वो तो हमारा यस हो जाएगा, बाकी के दोनों नो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी 4l इज इक्वल टू 20, तो l इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लीकेशन के साथ अटैच है ना, तो 4 5 ज़ा 20, तो l इज इक्वल टू कितना आ गया, l इज इक्वल टू आ गया 5। अब यहाँ देखिए l इज इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, l इज इक्वल टू क्या है 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर l इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 80, तो लिखेंगे नो, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर l इज इक्वल टू क्या है 5, और हमारा l इज इक्वल टू क्या निकला था 5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यस। समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया। चले आगे फिर, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है जी, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब ये जो 5 है यहाँ एडिशन के साथ अटैच है ना b से, तो दूसरी साइड जब ये जाएगा, जब ये इस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो क्या होगा, b प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, और कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, यानी b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताइए क्या आप लोगों को b की वैल्यू इन दोनों में से कहीं पर 4 मिली, यहाँ पर b की वैल्यू 5 है, यहाँ पर b की वैल्यू 9 है, तो इन दोनों में क्या लिखेंगे, हम नो लिखेंगे ना। हम तो सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमारी जो b की वैल्यू निकल कर आई वो 4 निकल कर आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ पर हमें आंसर मिल गया अपना, b की वैल्यू क्या निकल कर आई, यहाँ पर हमारी b की वैल्यू 4 आई थी, और यहाँ पर भी b की वैल्यू 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यस। नेक्स्ट में देखिए h माइनस 8 इज इक्वल टू 5। अब ये जो माइनस का 8 है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 13, ठीक है, कितनी आ गई h की वैल्यू 13। अब देखिए क्या h की वैल्यू कहीं पर 13 है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये सेम है, इसमें जिसमें भी h की वैल्यू 13 है वहाँ पर हम यस लिखेंगे, बाकी पर हमें क्या लिखना है, बाकी पर हमें नो लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, ये जो 3 है ये अगर इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, जल्दी से बताइए p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, p की वैल्यू निकल कर आएगी प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो साइन बड़ी डिजिट से पहले होता है, तो माइनस का 2 निकल कर आया हमारा आंसर, ठीक है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, क्या p इज इक्वल टू 3 मिला, नो, क्या p इज इक्वल टू 1 है, नो, p इज इक्वल टू 0 है, नो, p इज इक्वल टू -1 है, नो, लेकिन p इज इक्वल टू क्या है -2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यस लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है ना, हो गया क्लियर सबको।
वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? जो भी वेरिएबल दे रखा है उसके बाजू में जो हमारी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है उसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं, और जब भी हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में चेंज होगा और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा प्लस है वो माइनस में चेंज होगा और जो माइनस है वो प्लस में चेंज होगा, ठीक है। और वही हमें सॉल्यूशन निकालना है। अगर हमें राइट आंसर मिलता है तो वहाँ पर हमें यस लिखना है, अदरवाइज हमें नो लिखना है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे क्वेश्चन तो डायरेक्ट यस नो नहीं लिखेंगे, आपको ये सॉल्यूशन करना होगा। ये जो सॉल्यूशन है ये करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वहाँ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप छोटी सी स्पेस में इसको सॉल्यूशन को जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? मुझे तो लगता है कि आज का सेशन तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए और बहुत सारी खुशियाँ घर में लेकर आइए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।